तक हम लोगों का जो पूरा आएगा, इधर भी है इधर 3 महीना हो गया और शासन आदेश जारी नहीं हुआ हम लोगों का। तो शासन आदेश क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी हम लोगों को नहीं दी जा रही है सरकार के द्वारा या जो भी विभाग। अगर वो जानकारी भी हम लोगों को बेहतर तरीके से हो जाए तो हम लोग फिर उसके हिसाब से अपना जो है विचार विमर्श करके यहाँ से लौटने का प्रयास करें। लेकिन वह भी नहीं हमको बताया जा रहा है कि हमारे ऊपर न्यूनतम वेतन की प्रक्रिया कार्य चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो प्रदेश के मुखिया वो 3 महीना पहले जो घोषणा की वह सही है कि झूठी है, हम कैसे उस चीज़ का वो कर सके कन्फर्मेशन। अच्छा, कब से आप लोग मतलब यहाँ धरना दे रहे हैं, कितने दिनों से? 8 जनवरी से कर रहे हैं। तो 8 जनवरी से यहाँ पे कोई अधिकारी वगैरह नहीं है? नहीं, अभी नहीं। कल प्रशासन के द्वारा हम लोगों को जो है थोड़ा सा शासनिक अधिकारी हमारे जो विभाग के डायरेक्टर साहब जी, उनको उनसे मिलवाने लेके हमारे 5 सदस्य टीम को गए थे। डायरेक्टर झा जी? नहीं, अनिल कुमार झा जी नहीं है, इस समय राजकुमार जी, पंचायती राज निदेशालय अलीगंज लिया भवन में। उनके द्वारा जो भी आश्वासन तो दिया गया भाई आप लोगों के लिए कुछ सरकार सोच जरूर रही है, लेकिन अब क्या सोच रही है, बिना शासन आदेश के हम शो आउट नहीं कर सकते। इसके लिए आप एक बार जो है आगे से नहीं कुछ जी, इसके लिए आप ACS या SP साहब से APC साहब से ही बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अपर मुख्य सचिव अगर उनके द्वारा जो भी निर्देश जो है सचिवालय को प्राप्त तो उन लोगों ने नहीं बताया मिलने के लिए, उन लोगों को भाई मिलवाना चाहिए था अगर डायरेक्टर से आपने। उसके लिए तो माननीय हमारे यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये SP साहब और क्षेत्राधिकारी शिव साहब ये भी बराबर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं मुलाकात हो पा रही, वो समय नहीं अभी दे पा रहे हैं, वो किसी कार्य को लेकर के शायद जो है व्यस्त चल रहे हैं। अच्छा, आप लोग की मांग है ACS जी से मिलेंगे तभी जाएंगे? जी, वो एक बार हमें कंफर्म कर दें कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो शासन आदेश कब तक हम लोगों को लागू चाहते हैं, मतलब कोई राइटिंग मौखिक क्या है? मौखिक तो साहब अब यहाँ मान के चलिए जो है 69,000 लोगों के फ्यूचर का मामला है, तो मौखिक कैसे मामला? क्योंकि जनवरी ये महीना एंड हुआ तो उसके बाद आचार संहिता लग जानी है, फिर हमारी समस्याओं को फेस कौन करेगा? अगर सरकार हमारी समस्याओं को उसी समय फेस करना होता तो हम इतना समय क्यों 7 साल हमारा क्यों वेस्ट होता? 2018 में भी मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि इनको काम के बदले मान दे दिया जाएगा इनका मनोबल बढ़ाने के लिए। आप हमें अपना लिखित में एप्लीकेशन दीजिएगा, इससे मिलना है। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनोज शर्मा जी, हम उनसे बात करते हैं, हम लोग देखते हैं मिलवाने के लिए कोशिश जो हो सकती है वो करते हैं। जैसे हम लोग को पता चला कि आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, हमारे धर्मेंद्र जी भाई जी से बात हुई तो हम लोग यहाँ आ गए, तुरंत आप लोग के समर्थन। हमारी भी पार्टी नहीं है, लेकिन भाई हमारे भाइयों को अगर कहीं भी परेशानी होती किसी भी जिले में प्रदेश में तो हम लोग वहाँ खड़े रहें। हम आपके साथ खड़े होंगे, आप हमारे साथ। विकासशील जनता पार्टी है ये, ठीक है। मैं प्रदेश सचिव हूँ भृगु विश्वकर्मा, मैं लखनऊ में है। भैया से बात हुई तो उन्होंने बोला मतलब ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ आया, सुबह देखा भी धरना वगैरह चल रहा था, आपसे कम्युनिकेट करना चाहा, जब आए तब आया। तो एक एप्लीकेशन दीजिएगा, हम लोग देखते हैं उसमें बात करके, और मैं कोशिश करता हूँ अपने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, जब वो आएंगे तो भाई एक अलग जनसमूह होगा यहाँ। ये 10 में नहीं सुनोगे, 500 में नहीं सुनोगे, 1000 में तो सुनोगे, 2000 5000 में सुनोगे। यूनिटी ही बल है, संख्या बढ़ेगी सरकार तभी सुनती है। भाई सरकार का क्या है, योगी जी ने बयान दे दिया कि हमारा जो है इनके सफाई कर्मियों के लिए करना है, वो करना है, लेकिन भाई उसका एक ढांचा तो दो। मुंह से बोलने से थोड़ी कुछ होगा, जब तक उसका जीओ नहीं निकलेगा, शासनादेश नहीं आएगा, लागू नहीं होगा। बयान तो हम 2017 में दे दिए मान लो, लेकिन लागू तो होना चाहिए। एक देखा जाए छलावा है खाली, करे तब तो हम कुछ माने। वो आजकल क्या है, सफाई कर्मी क्या पाता है, कुछ नहीं पाते हैं इस समय, तो सब कुछ ही नहीं पा रहे, सब बेकार और उससे ज्यादा तो आजकल लोग प्राइवेट कमा ले रहे हैं, आउटसोर्सिंग वाले कमा ले। रोजगार का हम लोगों के जीवन को वो असर पड़ा कि हमें ये कभी महसूस नहीं हुआ कि हम रोजगार। अरे मैंने देखा हमारे ये मोहल्ले में लोग आते पूरा जिंदगी, दादा भी कर रहे हैं, बेटा भी कर रहा, पूरी जिंदगी बिता दे रहे हैं। कुछ नहीं तो परमानेंट कर दो, वो ही बेहतर दो, परमानेंट तो कर दो उनको भी भाई। ये वो PF ESI हर चीज मिले, मेडिकल सुविधा मिले, कहीं कुछ नहीं होना है। बाकी धर्मेंद्र जी आप भैया से कुछ बातचीत कर लीजिए, क्या है एप्लीकेशन लेते हैं, एप्लीकेशन ले लो और मुख्य सचिव से मिलाने की। एक इनकी 3 आदमियों की बात है मिलने की, मुख्य सचिव से मिल पाएंगे तो एक इन 2 हमारी कमेटी को मैं अपनी रिक्वायरमेंट वहाँ रखूंगा 3-5, बाकी वो डिसाइड करते हैं कि हम 2 से मिलेंगे, 1 से मिलेंगे, 3 से, 2-3 अलाउ करते हैं।
ठीक, वो भी हमारी चलेगा। बात हम आपको हमारी बात हुई थी। ग्रुप नहीं अलाउ करते हैं ना भाई, ग्रुप एक गैंग टाइप वो लोग ले लेते नहीं, ग्रुप नहीं, हम कहते हैं जो हमारा मैं या मेरे साथ एक दो और ये चलेंगे। क्योंकि मेरी बात हुई थी तो उसमें 3 आदमियों को बोला गया जी। मुख्य सचिव के अंदर जाने के लिए, तो एक आपको जाना तो इधर से करा देंगे जी और ठीक है। एक एफिडेविट दे देते उसमें टाइम ले लेते हैं। और उस पर साइन ऑन करा लिया जा सकता है। हाँ, ऐसा जैसे कुछ सर- किया आप लोगों ने? नहीं अभी नहीं, उनको तो भाई जैसे अपना कोई रिक्वायर